श्री राम जी के आगमन से पूरी अयोध्या प्रसन्न है, धन्य धन्य हुई है अयोध्या। प्रभु श्री राम जी आए हैं। राम जी का प्राकट्य हुआ अयोध्या में। हम और आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ प्रभु श्री राम जी के जन्म की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और बड़े सौभाग्यशाली इसलिए भी है कि 500 वर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, इसलिए भी सौभाग्यशाली। बहुत संघर्ष लगा, बड़ी मुश्किलें हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई, लेकिन हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने अपने राम लला के मंदिर को बनते हुए देखा। हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं। जिन्होंने अपने राम लला को टाट से ठाट बाट में जाते हुए देखा। आपके मन में राम जी के प्रति जो श्रद्धा है वो मैं महसूस कर सकती हूँ। आज भी वही श्रद्धा है आपके मन में राम जी के प्रति, जो कभी राम जी जब यहाँ त्रेता में रहे उस समय जब वो आते होंगे अपने ननिहाल, और उस समय जो प्रेम यहाँ लोगों में होता होगा वो प्रेम आज तक भी यहाँ के लोग श्री राम जी को देते हैं। धन्य है अयोध्या की भूमि जिस पर श्री राम आए। माँ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा खूब लाड़ लड़ा रही हैं। दशरथ जी खूब धन खजाना लुटा रहे हैं। पूरी अयोध्या प्रसन्न है, सब मंगल गीत गा रहे हैं और भगवान का लालन पालन हो रहा है। मैयाएं लालन पालन कर रही हैं। बड़े प्रसन्न सब जन है, आनंद ही आनंद बरस रहा है। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। अब भगवान अपनी लीलाएं क्रीड़ाएं दिखाने लगे हैं। और थोड़े से बड़े हुए तो भगवान विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गए। वहां से अल्पकाल सब विद्या पाई। सब विद्याओं को प्राप्त करके, सब सीख कर ज्ञान प्राप्त करके वापस आए। कुछ दिन ही हुए कि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ और विश्वामित्र जी ने आकर जब स्थान ग्रहण किया, महाराज ने खूब स्वागत सत्कार किया, पूजा की, वंदन किया और फिर कुशल मंगल पूछी और फिर कहा, प्रभु के ही कारण आगमन तुम्हारा, क्यों आए? आगमन का कारण क्या है? जब संत जंगलों से महलों की ओर आए तो कोई तो कारण होगा। कारण क्या है प्रभु आपके आगमन का? तब बताया, नहीं सोना चांदी नहीं धराधाम चाहता हूं, यज्ञ की रक्षा करने को श्री राम चाहता हूं। मैं तुम्हारा धन खजाना संपत्ति लेने नहीं आया, मैं यज्ञ की रक्षा के लिए राम को लेने आया हूं। सुबाहु मारीच और तमाम दुष्ट यज्ञ नहीं करने देते हम साधु संतों को, इसलिए राम को लेने आया हूं। और जैसे ही कहा राम को लेने आया हूं, तब तुरंत दशरथ जी ने कहा कि प्रभु चौथे पन पायऊ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे हूं बिचारी। ये बात आपने सोच समझ के नहीं कही। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाही। सब पुत्र मुझे प्राणों की तरह प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बनहि गुसाई। राम जी के तो देते इसलिए नहीं बनता क्योंकि राम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। राम तो मेरी आत्मा है, राम मेरा जीवन है, सब कुछ मेरे लिए राम है, इसलिए मैं राम को नहीं दूंगा। स्पष्ट मना कर दिया। सब ले जाओ, धन ले जाओ, संपत्ति ले लो, खजाना ले लो, और कुछ चाहिए वो ले लो। युद्ध के लिए तुम्हें कोई लड़ने के लिए चाहिए योद्धा तो मैं स्वयं चलता हूं, अपनी सेना ले लेता हूं, लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा।
विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारा क्या करूंगा, तुम अब बूढ़े हो गए हो। कहा कि मेरे बाजुओं में आज भी वो ताकत है कि सुबाहु, मारीच और तमाम दुष्टों का मैं दमन कर सकूं, मार सकूं। दशरथ जी ने कहा उनको तो मार सकते हो, लेकिन कुछ बदलाव नहीं ला सकते, कुछ बदल नहीं सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए राम चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, बदलाव नहीं ला सकता, बूढ़ा व्यक्ति कुछ बदल नहीं सकता। इसलिए युवाओं को हम कई बार कहते हैं, जैसे विश्वामित्र लेने आए, हम भी कहते हैं कि युवाओं को भी घर से निकलना चाहिए। युवाओं का जीवन सोने मात्र के लिए नहीं है, युवाओं का जीवन संघर्ष करने के लिए, मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और धर्म के लिए बना है। इनके ऊपर जिम्मेदारी है, अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने समाज की जिम्मेदारी और अपने धर्म की जिम्मेदारी इन्हीं युवाओं के ऊपर है। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि कथाओं के आयोजनों में युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भूमिका होनी चाहिए। युवाओं को परीक्षक बना के बिठाओ, युवाओं को सेवा में लगाओ, युवाओं को जिम्मेदारी दो। ये युवा जब आगे धर्म को समझेंगे तभी तो धर्म सुरक्षित रह पाएगा। बुजुर्ग और बूढ़े के हाथ में धर्म सुरक्षित नहीं है, धर्म युवाओं के हाथ में सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसे सुरक्षित रखने के लिए युवा के पास शक्ति भी होती है। इसलिए विश्वामित्र लेने के लिए आए, राम चाहिए, क्योंकि राम आगे राजा बनने वाले हैं। इसलिए राम को पता हो कि क्या करना है, राजा कैसा होना चाहिए, यह निर्माण करने के लिए संत लेने आए। और जब राम जी को दिया वशिष्ठ मुनि के कहने पर, तब राम जी को लेकर गए और जगह जगह ये बताया कि यहाँ दुष्टों का डेरा है। ताड़का आदि को राम जी ने मारा, ताड़का ने पूरे क्षेत्र को घेर रखा था, उसका आधिपत्य चलता था वहां, राम जी ने उसको समाप्त किया। सिद्धाश्रम पहुंचे, वहां यज्ञ कर रहे थे ऋषि मुनि, पहरा दिया और छठवें दिन जब सारे राक्षस आए तो उन सबको मार दिया। मारीच को बिना फन का बाण मारकर दूर भेज दिया और सुबाहु और भी जो और राक्षस थे उस सबको समाप्त राम जी ने किया। राम जी ने देखा कि कहाँ कौन दुखी है, कौन साधु दुखी है, कौन व्यक्ति दुखी है, किसके जीवन में कष्ट है, कहाँ राक्षस लोग हैं, कहाँ बुराई है, कहाँ अच्छाई है, मुझे करना क्या है। एक राजा को ये समझ होनी ही चाहिए कि उसको करना क्या है, उसको प्रजा के साथ रहना कैसे है। इसलिए राम जी को लेकर गए। इसलिए वास्तविकता यह है, आज मैं हमेशा कहती हूं कि जिन भी नेताओं को चुन के आप गद्दियों पे, पदवियों पे, कुर्सियों पे बिठाते हैं, उनको किसी लोभ और लालच में मत चुनना। उनको देखना कि वास्तव में ये धर्म और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सोच कर चुनना। लेकिन आप क्या करते हैं, नेताजी आए बोतल लेके, ले लो और वोट दे दो, और आपने बोतल ले ली और वोट दे दी। अरे वोट तो होश में रह के दिया जाता है, वो तुम्हें बेहोश करने आ रहा है तो सोच लीजिए कि इसकी नीयत क्या होगी। सोचो, लेके आएंगे माताओं के पास साड़ी, लो बहन तुम तो हमारी बहन हो बिल्कुल, ये लो साड़ी और वोट देना जरूर। वो भी ले लेती है, भैया एक मेरी देवरानी के लिए भी दे दे, एक जेठानी के लिए भी दे दे, और मेरी पड़ोसन भी वहां गई है गांव, उसके लिए और दे जाओ, उसका भी वोट दिलवा दूंगी, वो भी ले लेती है। हाँ सोच के देखो, लोभ में आकर आपने किसी गलत व्यक्ति को चुन के भेज दिया तो वो राष्ट्र के लिए भी ठीक नहीं है, धर्म के लिए भी ठीक नहीं है, और आप सबके लिए भी ठीक नहीं है। आज वैसे तो मुझे खुशी है कि राजनीति में, धर्म क्षेत्र में अच्छे अच्छे लोग आगे आ रहे हैं, युवा पीढ़ी आगे आ रही है, उसकी नई सोच है, नया तरीका है, लोग अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं है कि नेता अच्छे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनाड़ी भी होते हैं जिनको कुछ होश ही नहीं है, जमीन पे होना क्या है, करना क्या, कुछ पता नहीं। मैं एक कहानी सुनाती हूँ कि एक नेताजी एक गांव में गए, और जब गांव में पहुंचे
तो उन्होंने कहा कि आप सब हमें वोट दीजिए और बदले में तुम्हें जो चाहिए वो लीजिए। हम सड़क बनवा देंगे, बिजली की व्यवस्था ठीक करवा देंगे, पानी दे देंगे, जो चाहिए तुम बताओ हमें, पर तुम तो हमें वोट दो। तो गांव वाले बेचारे भोले भाले सीधे साधे से थे। उन्होंने कहा नेताजी हमारे गांव में जैसी बिजली है ठीक है, सड़कें भी बढ़िया हैं, पानी भी ठीक है, आप तो एक काम करवा दो, हमारे यहाँ की जो शमशान भूमि है उसे थोड़ा बढ़वा दो, शमशान भूमि को थोड़ा बढ़वा दो। अब नेताजी को पता ही नहीं कि शमशान भूमि कहते किसे, पर नेताओं की एक खासियत होती है कि वो मना कुछ भी नहीं करते, चाहे काम हो ना हो पर मना नहीं करेंगे। कहा कि अब कहें कि हमें पता ही नहीं शमशान भूमि होती क्या है तो वैसे वोट कट जाएंगे। ये कहेंगे ऐसे व्यक्ति को क्या वोट देना जिसको पता ही नहीं, और कहें कि ठीक है जी हम करवा देंगे तो ये नहीं पता कि क्या करवाने का बोल रहे। तो इन्होंने कहा होगा जो देखा जाएगा, देखेंगे। और नेताओं की एक आदत और होती है कि बढ़ चढ़ के बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बात कही। इन्होंने कहा कि ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम हमें नेता बनाओ, तुम हमें वोट दो, हम तो तुम्हारे घर घर को शमशान भूमि बना देंगे, तुम चिंता मत करो। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ ही नहीं पता ही नहीं दुनिया में होना क्या है, करना क्या है, बोलना क्या है, रहना कैसे। पर कुछ ऐसे भी हैं जो वास्तव में जिनके साथ, कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनके साथ आप बैठ करके अपनी समस्या बोल सकते हो। कुछ ऐसे भी तो लोग होते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो 5 वर्ष में दिखेंगे भी नहीं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो तुम्हारे बीच में बैठ करके तुम्हारी समस्या सुनेंगे और समाधान भी करते हैं। हम देखते हैं कई बार कथाओं में बड़े बड़े लोग आते हैं, मंत्री आएंगे, सांसद विधायक, बहुत बड़े बड़े लोग आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये व्यक्ति पद वाला है। वो इतने सामान्य चुपचाप आएंगे, बैठेंगे, कथा सुनेंगे और चुपचाप चले जाएंगे। और कई बार कुछ आते हैं बिल्कुल उथल पुथल तहलका मचा जाते हैं, ऐसा होता है। मैं उनसे हमेशा कहती हूँ जब कथा में आते हो ना तो तुम किसी पद वाले नहीं हो, किसी पार्टी वाले नहीं हो, कथा में आते हो तो तुम तो राम जी के भगत हो, तुम ठाकुर जी की मंडली के हो। बस इतना ध्यान में रखो, बाकी सब भूल के आओ, सब वहां बाहर छोड़ के आओ। यहाँ से जब बाहर जाओ तो खूब सेठ जी बन जाओ, बड़े नेता बन जाओ, बहुत बड़े जो भी पद हैं वो बन जाओ, समाज में तो जरूरी है वो। लेकिन जब यहाँ से भीतर घुसो तब राम जी के सेवक बनकर आओ, भगवान के भक्त बनकर आओ। बस यही परिचय। कोई पूछे कौन हो, बोले बस ठाकुर जी के भक्त सेवक है, इतना ही कहो, इसी में कल्याण हो जाएगा। तो दोनों तरह के लोग, भीड़ में भी दोनों ही तरह के। और जो लोग कहते हैं ना कि नेता बड़े खराब होते हैं, वो ये भी जान लो कि अगर नेता खराब है तुम्हारा तो अच्छे तुम भी नहीं हो, ये भी जान लो, क्योंकि नेताजी भी तो यहीं से चुन के गए हैं। अगर वास्तव में तुम ईमानदार होते तो नेता भी ईमानदार होते ही होते। आज बेईमानी सब जगह है, जिसे जो अवसर मिल जाए वो बेईमानी कर लेता। इतनी सी, वो जो लौकी लगा रहा है, फल फूल साग सब्जी उगाने वाला, मैं देख रही थी उस दिन टमाटर में इंजेक्शन लगा रहा है, वो टमाटर में इंजेक्शन लगा रहा है। लौकी इतनी सी है रात को और सुबह इतनी बड़ी हो गई, कैसे? जहर डाल रहे हो, वो बेईमानी नहीं है? बोलो, वो भी तो बेईमानी है। तुम्हें छोटा मौका मिलता है, तुम छोटी बेईमानी करते हो, उसको बड़ा मौका मिलता है, वो बड़ी बेईमानी कर लेता है। बेईमानी सबके भीतर आ गई है, ईमानदारी बची नहीं है। बहुत कम लोगों में ईमानदारी है। दूध बेचने वाला दूध में पानी मिला दे, और पानी मिला दे, यहाँ तक तो ठीक, वो तो जाने क्या क्या मिला देते। कई खबरें सुनी जाती, जहां मौका मिल रहा है वहां मिलावट चल रही है। इसलिए अपने आप को, जब किसी और को आप गलत कहें, किसी और को आप बेईमान कहें, उससे पहले अपने आप से पूछना कि हम में ईमानदारी बची है कि नहीं बची है, हम ईमानदार हैं कि नहीं है।
ये बात पक्की माना, जिस दिन समाज ईमानदार हो जाएगा उस दिन कुर्सियों पर बैठने वाले नेता भी ईमानदार हो जाएंगे और इन धर्म पीठों पर बैठने वाले धर्मात्मा भी ईमानदार हो जाएंगे, जिस दिन ये समाज ईमानदार हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में ईमानदारी लाओ। राम जी की कथा सुन रहे हो ना, तो अपने जीवन में ईमानदारी लाओ। राम जी के आगे किसी ने मर्यादा नहीं खींची, राम जी ने अपने आगे स्वयं मर्यादा खींची है। स्वयं राम जी ने अपने लिए नियम बनाए हैं। सीखो राम जी से। राम जी ने सब दुष्ट आदि को समाप्त किया और जनकपुर की तरफ जाने लगे। विश्वामित्र जी लेकर साथ में गए, क्योंकि जनकपुर में जनक जी ने ये एक मानो संकल्प लिया है अपनी पुत्री के हित के लिए, और ये कहा है कि जो शिव जी के पुराने धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा वो जानकी का वर कहलाएगा। ये प्रतिज्ञा है। अब सब बड़े बड़े राजे महाराजे सब जा रहे हैं धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाने के लिए। राम जी तो केवल गुरु जी की आज्ञा मान करके उनके साथ गए, ये सोचकर नहीं कि हम धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएंगे। राम जी गए, केवल गुरु जी ने आदेश दिया कि चलो राम जनकपुर चलते हैं। अब प्रभु गए, मार्ग में गंगा मैया का दर्शन किया, स्नान किया, फिर आगे बढ़े तो आश्रम एक दीक मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देगी, सकल कथा मुनि कही विशेषी। आगे भगवान ने एक खंडहर से आश्रम को देखा तो पूछा ये जगह कौन सी है प्रभु? तो विश्वामित्र जी ने कहा ये गौतम ऋषि और अहिल्या का आश्रम था एक समय पर, लेकिन एक बार इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया तो इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण किया और अहिल्या के साथ छल किया। तब गौतम ऋषि उस समय आ गए और उन्होंने फिर अहिल्या को पूछा ये क्या किया तुमने? तब अहिल्या को कुछ समझ ना आया कि ये तो मेरे पति ही थे और पति ही आके पूछ रहे हैं, तो अहिल्या मौन हो गई। तब श्राप दे दिया कि पाषाणी हो जाओ, जाकर जाओ पाषाणी हो जाओ। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया और वो पाषाणी बनकर इस आश्रम में रहती हैं। अब कोई आता जाता नहीं, ये स्थान श्रापित स्थान है। तब भगवान श्री राम ने कहा कि इसमें अहिल्या की तो कोई भूल ही नहीं थी, अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, मैं इस आश्रम में जाऊंगा। विश्वामित्र कहते कोई नहीं जाता राम, ये खंडहर है, ये श्रापित है। राम जी ने कहा मैं जाऊंगा, मैं पहल करूंगा, क्योंकि अहिल्या की कोई भूल नहीं है। और श्री राम गए और श्री राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया है जाके। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राम ऐसे हैं कि ताड़का की अगर भूल होती है तो अपने हाथों से मारते हैं, और अहिल्या की कोई भूल नहीं होती है तो अपने हाथों से तारते हैं। राम कभी भेदभाव नहीं करते हैं, ऐसे है राम। राम जी ने कहा कि कोई भूल है ही नहीं अहिल्या की, पर श्राप क्यों लगा? क्योंकि वो मौन हो गई। और ये वास्तविकता है कि जो कमजोर होता है उसी पे प्रहार होते हैं, उसी को दबाया जाता है, उसी को प्रताड़ित किया जाता है। बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है, शेर की नहीं चढ़ती। क्यों? क्योंकि जानते हैं शेर को बलि देने जाएंगे तो हम खुद बलि हो जाएंगे। बकरे को तो पकड़ के गर्दन पे छुरी चला देते हो, वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा मैं करेगा, इसलिए मार डालते हो। कमजोर को हमेशा सताया ही जाता है। ऐसे ही स्त्री को भी कमजोर ही समझा है अधिकतर, इसलिए सारे आरोप स्त्री पर। वो चुप हो जाए तो देखो बोलती नहीं, वो कुछ बोलने लगे तो बहुत ज्यादा बोलती। वो घर में रहे तो कहते इसमें कोई लक्षण ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है कि ये कुछ कर पाए जीवन में। वो घर से निकल के काम करने बाहर जाए तो कहते हैं देखो बाहर निकल के कैसी निर्धुंध घूमती है, इसको तो शर्म ही नहीं। वो जो कर लेगी उस पर हमेशा आरोप ही लगेगा, जो भी कर लेना। क्यों? क्योंकि कमजोर बनाया है,
समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तुलसीदास जी ने कहा ना, जो समर्थ है, जो सक्षम है, उस पर कोई दोष नहीं लगता, पर जो कमजोर है उसको हर समय दबाया जाता है, हर समय आरोप। इसलिए आज मैं समस्त माताओं को, सभी को कहती हूं, अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को पहचानो। आप कमजोर नहीं हो, आप में बड़ी ऊर्जाएं हैं। आप वो मां कौशल्या हो जिसने राम जी को अपने कोख में धारण किया है। आप कमजोर नहीं हो सकती हैं। अपने को पहचानो, बस अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी ऊर्जाओं और क्षमताओं को पहचानो। हमेशा कहती हूं, माताएं अपनी बेटियों को कहेंगी, ये देखो ये तो चांद का सा टुकड़ा है। मैं कहती हूं, इन बेटियों को चांद का टुकड़ा मत बनाओ, इनको सूरज की तरह दहदकता हुआ अंगारा बनाओ, ताकि कोई बुरी दृष्टि से देखे तो देखने से पहले उसकी आंखें बंद हो जाएं। इनको बड़ा कोमल कोमल मत बनाओ, बहुत नाजुक नाजुक सा मत बनाओ। थोड़ा सा बेटियों को मजबूत बनाओ, संघर्ष करने के लिए तैयार करो। थोड़ी थोड़ी बात पे रोना बंद करो। जरा किसी ने कुछ किया, आंसू बहाने लग गए। जरा किसी ने कुछ कह दिया, बस रो रो के हाल बुरा। डिप्रेशन में, चिंता में, परेशानी में बीमार हो जाते हो। छोटी छोटी बातों को इतना दिमाग में लेके मत बैठा करो। अपने को मजबूत बनाओ, अपने दिमाग को मजबूत करो, अपने मन को मजबूत करो, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, धर्म, सबकी जिम्मेदारी है माताओं आप पर। इसलिए अपने आप को कमजोर मत बनाइए, अपनी शक्तियों को पहचानो। आप ही भगवती हो, आप ही दुर्गा हो, आप ही सब कुछ हो। आप अबला नहीं, आप प्रबला हो। अपने को ऐसा जानो। और कमजोर बनी रहोगी तो गर्दन पे छुरी चलती रहेगी, बलि का बकरा बनती रहोगी। सीधी सी बात है। इसलिए मजबूत बनो, आप स्वयं मजबूत बनो, अपनी संतानों को मजबूत बनाओ, अपने परिवार को मजबूत बनाओ, और समाज धर्म की भी जिम्मेदारी लेकर आगे आओ। जब भी धर्म के आयोजन होते, मैं हमेशा कहती हूँ, युवा पीढ़ी को भी साथ लो और इन माताओं को भी साथ लो। माताएं भी तो समाज में बाहर निकलें, व्यवस्थाएं देखें, समाज के कार्य देखें। ये बस रसोई में रोटी बनाते पूरी जिंदगी रह जाती है। फिर तुम ही कहते हो इनसे कि इनको आता ही क्या है, ये तो बस रोटी ही बना सकती। तुम मौका देते कहां हो? इनको जिम्मेदारी दो और आप स्वयं जिम्मेदारी लो हर चीज की, हर व्यवस्था की। धर्म में आगे आओ, समाज के काम में आगे आओ, हर पद पर आप आगे आओ, राजनीति में आगे आओ, व्यापार में आगे आओ। अर्थ से, शरीर से, मन से, सब तरीके से मजबूत बनना होगा माताओं। सम्मान उसी का होता है जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास शारीरिक ताकत होती है, जिसके पास मानसिक ताकत होती है। सम्मान उसी का होता है ना। किसी कमजोर व्यक्ति का कोई सम्मान करता है क्या? बोलिए। फुटपाथ पर बैठने वाला गरीब भिखारी, उसका सम्मान करते हो आप? बोलिए जरा। नहीं करोगे, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। जिसके पास धन, तन और मन मजबूत होता है, बस उसी का सम्मान होता है। तुम्हारे पास धन भी नहीं है, मन भी इतना कमजोर कि बात बात पे परेशान हो जाती हो, और तन में भी हजार बीमारियां घुसा लेती हो। एक तो प्रकृति ने आपके शरीर को ऐसा बनाया कि आपको गर्भ धारण करना है, तो संतान पैदा करना उतना सहज काम नहीं है। एक शरीर से एक शरीर बनाना। इसलिए माताओं, पुरुषों से भी आपको 2 गुना ध्यान अपना रखना पड़ेगा। पर माताओं की एक बड़ी कमजोरी है, ये दुनिया का ध्यान रख लेती है पर अपना ध्यान नहीं रखती। ये बच्चों का ध्यान रख लेंगी, पति को 4 बार खिला देंगी, खुद 1 बार नहीं खाएंगी। ये दुनिया भर का, पूरे परिवार का, सबका ध्यान रख लेती है, लेकिन अपना नहीं रख पाती है। फिर जब तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? बोलो। कोई नहीं रखेगा। इसलिए तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना है। तुम निर्माण करने वाली हो, तुम्हें इसलिए हर ओर से मजबूत बनना है और अपनी संतानों को लव, कुश, ध्रुव, प्रहलाद जैसा बनाना है। इस बात को ध्यान रखना माता। स्वस्थ रहना, आज से ये नियम लेकर जाना कि हम बीमार नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे तन से भी और मन से भी। और कोशिश करेंगे कि हम खूब प्रयास करें, परिश्रम करें और हर जगह हम अपनी भूमिका निभाएं।
अपने बच्चों को लायक बनाए और खुद भी लायक बने। क्योंकि मैं एक गीत गाया करती हूँ, आप सब माताओं के लिए ही है वो। आप कौन हो इस बात को ध्यान रखेंगे। तू जननी है श्री राम कृष्ण महावीरों की, तू जन्मदात्री है संत सपूत शूरवीरों की। नारी तू नारायणी, 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 नारी तू
हैं श्री राम कृष्ण महावीरों की, तू जन्मदात्री है संत सपूत सुरवीरों की। जितने भी दुनिया में संत हैं, शूरवीर हैं, सपूत हैं, अरे भगवानों तक को भी तूने पाला है, तो सोच तेरी शक्ति क्या होगी। बस वो अपनी शक्ति को नारी पहचान जाए, जागृत कर ले। जितना भी दुनिया में सृष्टि का कारण वो माँ होती है, स्त्री होती है। कोई भी इस दुनिया में जब आएगा, शरीर धारण करना होगा तो माँ का गर्भ उसको देखना ही होगा, माँ के गर्भ में आना होगा। ये स्थिति है। इसलिए मातृशक्ति को मैं बार बार कहती हूँ, मजबूत बनो, कमजोर नहीं। प्रभु श्री राम ने वहां अहिल्या को बताया कि तुम क्यों पाषाणी बनी हो। पाषाणी बनने का मतलब ऐसा नहीं था कि वो पत्थर की बन के बैठ गई। पाषाणी होना मतलब मौन हो जाना। कोई बिल्कुल चुप हो जाए तो कह देते ना, क्या पत्थर का हो गया, कुछ मुंह में जबान नहीं है, बात कर। बिल्कुल मौन हो गई थी, पश्चाताप में रोज जलती थी। भूल जिसने की दंड उसी को मिले, ऐसा होना ही चाहिए। राम जी गए और राम जी ने फिर कल्याण किया और अपने पति लोक को अहिल्या को भेजा। माने वो सारा सम्मान अहिल्या को फिर से मिला जो उसने खोया था। तो राम जी ने कल्याण किया। राम फिर जनकपुर पहुंचे और यहाँ पहली बार मैया जानकी जी का दर्शन पुष्प वाटिका में राम जी को हुआ। बोलो जानकी मैया की जय। जानकी जी का दर्शन हुआ, राम जी को जानकी जी ने देखा, जानकी जी को राम जी ने। और फिर सभा में पहुंचे, वहां पहुंचे जहां राजा जनक की प्रतिज्ञा है कि धनुष पर जो प्रतिंचा चढ़ाएगा वो जानकी का वर कहलाएगा। तो सारे राजे महाराजे उछल उछल के गर्दन ऊंची कर करके कहते थे, हम धनुष को उठा देंगे, हम है ना, हम बैठे हैं। और जब बारी आई एक एक करके सबकी, तो सब धनुष उठाने के प्रयास में थे। उठाना छोड़ो, कोई हिला भी नहीं पाया। अकड़ रहे थे तब से इतनी देर से कि हमारी बारी आने दो, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। देखे होंगे आपने बहुत से लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते कि हम तो ऐसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हमने ये कर दिया वैसा कर दिया, बड़ी बातें करते। पर जब बात आती है कुछ करने की, तब बिल्कुल ढोलक की तरह ढप ढप, कुछ नहीं। पर कुछ लोग बड़े गंभीर और सहज होते, राम जी की तरह। जैसे राम जी यहाँ सभा में बड़े शांत बैठे, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। सब अकड़ रहे हैं लेकिन राम जी शांत बैठे। पर जब किसी से धनुष ना उठा, जनक जी ने कहा कोई यहाँ ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो धनुष उठा सके। तब गुरु जी की आज्ञा पाकर राम जी उठे और बहुत विनम्र, यहाँ भी कोई अकड़ नहीं दिखाई। पहले गुरु जी को प्रणाम किया, प्रणाम किया गुरु जी को, फिर धनुष को प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया। तो सारे हंस रहे थे, सब हंस रहे थे कि ये क्या धनुष उठाएंगे, पहले ही इतना झुके हुए सबको प्रणाम करे जा रहे, ये क्या धनुष को उठाएंगे। लेकिन जब राम जी धनुष के पास पहुंचे, धनुष को प्रणाम करके, शिव जी को प्रणाम करके जब धनुष को उठाया, तो राम जी ने धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे फूलों की माला उठा ली हो। एकदम सहज भाव में श्री राम जी ने धनुष उठाया, प्रतिंचा चढ़ाई और दो टुकड़े हुए धनुष के भयंकर गर्जना हुई है, भयंकर गर्जना धनुष से हुई। सारे देवताओं ने पुष्प बरसाए, जनक जी प्रसन्न हो गए, मैया जानकी जी वरमाला लेकर के आई और श्री राम जी के गले में वरमाला डाली। सारे राजे महाराजे देखते रह गए। इसलिए बनना है ऐसा राम जी के जैसा। जब अवसर आता है बल दिखाने का तभी दिखाइए, पहले से मत अकड़िए। जब अवसर था तो राम जी ने अपने बल का प्रयोग किया, धनुष उठाया और फिर शांत हो गए। जनकपुर पूरा धन्य हो गया, जनक धन्य हुए और अयोध्या बारात के लिए निमंत्रण भेज दिया। अयोध्या से बारात आई और अब यहाँ
राम जी का विवाह जानकी जी के साथ हुआ, पर साथ में और जो 3 भाई थे उनका भी विवाह हो गया। माने दशरथ जी तो बारात लेके आए थे कि एक बेटे का ब्याह होगा, पर यहाँ 4 बेटों का ब्याह हो गया। राम जी का विवाह जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ, और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति जी के साथ। 4 भाइयों का विवाह हुआ। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न, सब बहुत आनंदित है, सब अति प्रसन्न है। और अब बारात जाने की बारी आई, तब जनक जी रो गए, कहते हैं अभी मैं जानकी को विदा नहीं कर पा रहा, कुछ और रुक जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ। पर कब तक रोके, एक दिन तो बेटी को विदा करना होगा। विदा किया तो माता ने समझाया, पुन पुन सीय गोद कर लेही, देहि असीस सिखावन देही। क्या कह रही है माता, सुने ना। जानकी जी को सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लख आयस वन सरे हूँ। अपनी पुत्री को ये सीख दे रही है कि अपने परिवार को अपना मानना, सबको जोड़ के रखना, सबको अपना समझना और तरक्की का कारण बनना। वहां जाके परिवार को तोड़ना नहीं, परिवार को जोड़ना, ये सीख देती है। पर अब हमारी सीखें बदल गई, अब हम कहाँ सीख देते हैं ऐसे। हम तो ये कहते कि एक फोन कर देना कि अगर कोई ससुराल में कुछ कहे तो तुरंत चले आएंगे हम, एक फोन कर दे। और बेटी भी जाते ही तुरंत कह देती मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो संस्कार बदल गए, और संस्कारों की कीमत भी बदल गई। आज संस्कारों की कीमत है भी कहाँ, बोलो। आज तो बड़ा बड़ा दहेज लेते हैं लोग। यहां भी चलता है क्या दहेज वगैरह, चलता है कुछ, लेते हो? माने कोई दे दे तो मना नहीं करते, मांगते नहीं हो, कोई भी नहीं मांगता, तो मतलब यहां अपने आप ही मिल जाता है। अच्छा, मिलता होगा तो मना तो नहीं करते ना। ऐसा तो नहीं कहती हो कि ये अलमारी लेके जाओ बहू, अपने मायके रखो, कहो कि हमको नहीं चाहिए, ऐसा कहती हो? नहीं कहती। हाँ, तो इच्छा रहती है मन में। अरे बहुत जगह तो मैंने ऐसे देखा, घर में फ्रिज नहीं है कि भाई फ्रिज नहीं है, अरे बेटे के ब्याह में मिल जाएगा। घर में सोफा नहीं, अरे अब बेटा बड़ा हो गया, ब्याह में सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। ब्याह हो गया बेटे का, बहू घर में आ गई, सब मोहल्ले की महिलाएं कहती कि बहू आ गई, बहू को उतारो तो सही, ये सासू मां प्रतीक्षा कर रही है। सब कह रहे तुम बहू की प्रतीक्षा कर रही थी, बहू आ गई, बहू को उतारो। अरे बोले मैं बहू की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, तो क्या देख रही हो? बोले मैं वो गाड़ी देख रही हूँ, दहेज वाली, वो सामान वाली गाड़ी नहीं आई अभी तक, बहू पहले आ गई, अभी तक सामान की गाड़ी नहीं आई। इसको सामान की बड़ी चिंता, बहू की चिंता नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी घर में आई है, उसकी चिंता नहीं। इसको वो लकड़ी के बने हुए सोफे सेट, और जैसे ही आया उस पर बैठेगी। अब देखना, दहेज का अगर ज्यादा ले लिया ना, तो जैसे ही बैठोगी ना, तो बहू कहेगी मेरे मायके से आया है, उठ जाओ। फ्रिज में ठंडा पानी पीने के लिए बोतल निकालोगी, तो बहू कहेगी मेरे मायके से आया है, धर दो इसी में। बात बात पे ताईने मारेगी। इसलिए मैं तो ये कहूंगी, अपने बच्चों को उस लायक बनाओ कि वो, बच्चों को कहो कि इस लायक बनो, इतना खुद कमाओ कि आप अपने और अपने माँ बाप का भी भरण पोषण कर सको, और जो आए उसका भी लालन पालन कर सको। वो जो आए दूसरे घर से, उसको भी खिला सको। नहीं तो देखते रहोगे दहेज में ये मिलेगा वो मिलेगा। खुद से खरीदो, खुद से कमाओ, खुद से बनाओ, और स्वाभिमान से अपनी पत्नी को भी उस घर में सम्मान की जिंदगी दो। ऐसा जीवन बनाओ, ऐसी अपनी संतानों को बनाओ। पर फिर भी यहाँ खैर है कि भाई तुम लोग मांगते नहीं हो, नहीं तो लिस्ट जाती है बहुत जगह। तो हमारे उधर भी आज भी खूब चलता है,
लिस्ट जाती है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इतनी बड़ी लिस्ट जाती है। और नहीं मिला तो दूल्हे को फेरे से उठा देते कि नहीं, ब्याह नहीं होगा। एक जगह की घटना है, दूल्हे को फेरे से उठा दिया पिता ने। क्यों? उसने कहा कि जो सोने की चैन इसने दादाजी के लिए नहीं बनवाई। उस दूल्हे के दादाजी थे जो उनकी गर्दन डुमडुमी से हिल रही थी, गर्दन संभल नहीं रही और चैन पहनेंगे। कह रहे दादाजी के लिए सोने की चैन नहीं बनवाई। कहा पिताजी के लिए दी तो है। बोले पिताजी के लिए ही तो दी है, वो बैठे दादाजी, उनके लिए नहीं दी। उसको खुद में चैन नहीं और वो चैन पहनेगा। बहुत स्थिति बेकार है। और बेटी वाला हाथ जोड़कर खड़ा है, रो रहा है, मेरी इज्जत बचाओ। बड़े बड़े निशाचर पड़े हैं भैया, पर फिर भी आप लोग गनीमत है कि मांगते तो नहीं हो, और कोशिश करना कि आपके घर जो लक्ष्मी आई है उसका सम्मान कर लेना। और सही में अगर संस्कारी बहू आपके घर आ गई ना, तो आपके घर में कोई कमी भी होगी ना, वो भी पूरी हो जाएगी। आज राजा दशरथ जी ने कहा है जाकर अयोध्या में, जब सब इन बहुओं को लेकर पहुंचे और तीनों रानी आरती के थाल सजा के लाई, स्वागत किया, तब दशरथ जी ने कहा बधु लरिकनी पर घर आई, राखो नयन पलकी में। कैसे रखना है इनको? कौशल्या मैया को कहा कौशल्या, इनको ऐसे रखना है जैसे आंखों की रक्षा पलक करते हैं, वैसे तुम्हें इन बेटियों की रक्षा सुरक्षा करनी है, इनका ध्यान रखना है। ये अभी अबोध है, ये नादान है, इसलिए जितनी भर भी सासू माए वो ये बात ध्यान रखो कि ताहिने मत मारो। जब भी बहू आई कि तेरी माँ ने क्या सिखाया, तू कुछ सीख के नहीं आई। अरे तुम भी तो माँ हो, अगर वो नहीं सिखा पाई तो तुम सिखा दो। माँ बनकर सिखाओ तो देखना वो भी बेटी बनकर के तुम्हें अपनाएगी। थोड़ा समय दो और अपने परिवार को व्यवस्थित बनाओ। आपके ऊपर बहुत कुछ है, आपके ऊपर घर परिवार टिका हुआ है। और नहीं तो आप देखती हो, एक कैकई के बिगड़ने से पूरा परिवार बिखर गया था, बिखरा था। बहुत अच्छे से अयोध्या में सब रहते थे, लेकिन एक कैकई के बिगड़ने से पूरा परिवार बिखर गया। आप परिवार को जोड़ने वाली भी बन सकती हो और तोड़ने वाली भी बन सकती हो। आपको देखना है कि क्या करना है। इसलिए परिवारों को जोड़ो, एक करो। प्रभु श्री राम 14 वर्ष तक फिर वन में रहे, और आप सब जानते हो कि वन में तमाम दुष्टों का श्री राम जी ने दमन किया और भक्तों को, ऋषि साधु संतों का कल्याण करते हुए भगवान वापस आके अयोध्या के राजा बने थे। यह कथा बहुत बड़ी है। ये जब 7 दिन या 9 दिन की राम कथा होती है ना, उसमें विस्तार से सारे प्रसंग आते। राम कथा बड़ी प्यारी, बड़ी मीठी, अद्भुत। एक एक पात्र रामायण का हमें जीना सिखा देता है। पर यह कथा तब पूरी होती है, पूरी तो तब भी नहीं होती, लेकिन प्रसंग विस्तार से राम कथा में लिए जाते हैं। ये तो भागवत जी है, इस भागवत में हम थोड़ा सूक्ष्म में ही श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। राम जी का राज्य बड़ा सुंदर था। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम जी के राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई छोटा बड़ा नहीं था, सब प्रसन्न थे, सब आनंदित थे। राम जी से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके चरण जहाँ रखे गए वहाँ सब प्रसन्न हो गए। आप हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, समाज में पुनः किसी न किसी रूप में अवतार लो, ताकि ये समाज भी व्यवस्थित हो और धर्म की यहाँ स्थापना हो। वास्तविकता ये भी है कि श्री राम जी जब वन गए थे तो बहुत सा समय इस छत्तीसगढ़ की धरती पे भी उन्होंने बिताया था। इस भूमि पर भी बहुत बार, बचपन में भी श्री राम जी बड़ी बार आए होंगे यहाँ। जब जब मैया कौशल्या आती होंगी तब तब तो जरूर आते होंगे, जब छोटे होंगे। और फिर बड़े होके भी वनवास का भी काल उन्होंने बहुत सा बिताया। धन्य है ये छत्तीसगढ़ की भूमि जिस पर आप बैठे हो, जिस पर प्रभु श्री राम जी के चरण रखे गए हैं, जिस पर श्री राम जी आए हैं, चल करके घूमे हैं इस धरती में। अद्भुत है ये धरती। इसलिए यहाँ के लोग गाया करते हैं, शौक से कहा करते हैं, आनंद से कहा करते हैं, क्या हो पग धरे श्री राम
श्री राम पावन छत्तीसगढ़ भुइया। पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भुइया। बोले रामचंद्र भगवान की। हरियर अचरा ओढ़े हरियर अचरा ओढ़े। ओ गजब डूंगरी पहाड़ गजब डूंगरी पहाड़ तल तल नदियां बहत हैं। गजब डूंगरी तल तल नदियां बहत हैं। पहुन चरण पखार पहुन चरण पखार पावन छत्तीसगढ़ भुइया। पहुन चरण पखार कौशल्या के माई के कौशल्या के माई के। ओ राम भाचा हमार राम भाचा हमार जनजाति धनुधारी जनजाति धनुधारी। पशु पक्षी अपार पशु पक्षी अपार पावन छत्तीसगढ़ भुइया। पावन छत्तीसगढ़ भुइया पावन छत्तीसगढ़ भुइया। पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भुइया। पग धरे श्री राम पग धरे मोरे राम पावन छत्तीसगढ़ भुइया। बोले रामचंद्र भगवान की। दंतेश्वरी दंतेवा